कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी। बाणी संत दादू दयाल जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो सत्संग है बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग है, जिसमें दादू साहब रूहानी मंजिलों का वर्णन कर रहे हैं। सत्संग के वचन जाने अंतर जामी, अचर्ज अकथा अनामी। दादू साहब रूहानी मंजिलों का वर्णन कर रहे हैं कि जो रूहानी मंजिलों पर गया है वह उसको महसूस करेगा। वह मालिक अनामी है, उसका बयान नहीं किया जा सकता, उसका कोई नाम नहीं और सारे नाम संतों ने रखे हुए हैं। जीते जी मरना उस रूहानी अभ्यास का एक अंग है, जिसके द्वारा संत महात्मा स्वयं प्रभु से मिलाप करते हैं और जिसकी वह साधकों या जिज्ञासुओं को शिक्षा देते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि प्रभु प्राप्ति का संबंध आत्मा से है, शरीर से नहीं। इंसान की हस्ती का सार भी आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा परमात्मा की अंश है। वर्तमान अवस्था में आत्मा मन से और मन इंद्रियों तथा शरीर से बंधा हुआ है। आत्मा का निवास स्थान आंखों के पीछे और मध्य उस बिंदु में है, जिसे रूहानी भाषा में शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु, दिव्य दृष्टि, तीसरा तिल, तीसरी आँख, एक आँख आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। आत्मा उस बिंदु से नीचे शरीर के 9 द्वारों और फिर वहां से सारे संसार में फैली हुई है। शरीर मुर्दा है और निष्क्रिय है। इसमें जान डालने वाली और इसे क्रियाशील बनाने वाली शक्ति आत्मा है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है, शरीर जिंदा रहता है। जब आत्मा शरीर का साथ छोड़ देती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। मृत्यु के समय आत्मा पहले हाथों, पांवों और शरीर के निचले भाग से ऊपर की तरफ सिमटती है। धीरे धीरे यह धड़ और सारे शरीर को खाली करके आंखों से ऊपर पहुंचकर शरीर का त्याग कर देती है। उसके बाद शरीर मुर्दा हो जाता है। संत महात्मा रूहानी अभ्यास की ऐसी युक्ति सिखाते हैं जिसमें साधक नाम के सिमरन और सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा आत्मा को 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र और स्थिर कर सकता है। इस अभ्यास द्वारा आत्मा के पूर्ण रूप से आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाने पर शरीर का आंखों से नीचे का भाग शून्य या मुर्दा हो जाता है, लेकिन आत्मा आंखों के ऊपरी भाग में कार्यशील रहती है। उस अवस्था को जिसमें शरीर का आंखों से निचला भाग मुर्दा और आंखों से ऊपरी भाग जिंदा होता है, पूर्ण एकाग्रता, समाधि या जीते जी मरने की अवस्था कहा गया है। जीते जी मरने में एक विरोधाभास है, लेकिन संत महात्माओं द्वारा बताए गए रूहानी अभ्यास में ऐसा ही होता है। जब साधक अपनी आत्मा को शरीर के निचले भाग में से समेट लेता है तो शरीर का आंखों से निचला भाग मुर्दे के समान हो जाता है, लेकिन आत्मा अंतर में सुचेत और जागृत होती है। आत्मा एक अत्यंत सूक्ष्म किरण द्वारा शरीर का पोषण करती रहती है, लेकिन वास्तव में यह आंखों के पीछे पहुंचकर वहां पर कार्यशील हो जाती है। इस अवस्था में से प्रभु की दरगाह से आ रही शब्द की मधुर और आनंदमय ध्वनि सुनाई देती है और वहां से आ रहा सूक्ष्म आनंदमय प्रकाश दिखाई देता है। शब्द की ध्वनि को सुनती हुई आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों का रुख कायम कर लेती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और जीते जी मरने की अवस्था में पहुंच जाती है। आम इंसान और जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले साधक की मृत्यु में बहुत अंतर है।
आम इंसान की आत्मा मृत्यु के समय शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जब जमदूत इसे जबरदस्ती शरीर में से खींचते हैं तो इसे बहुत पीड़ा होती है। सहजोबाई कहती हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। इसके विपरीत जो व्यक्ति जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है उसके लिए मृत्यु आनंदमय हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। साधारण व्यक्ति में और जीते जी मरने वाले साधक में एक और अंतर यह है कि साधारण व्यक्ति अपनी मर्जी के साथ नहीं मरता और ना फिर अपनी मर्जी से जीवित हो सकता है, परंतु नाम मार्ग पर चलने वाला अभ्यासी जब चाहे सुरत को 9 द्वारों में से समेट कर मर सकता है और जब चाहे इसको 9 द्वारों में वापस लाकर फिर जीवित हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं, मरिए ते मर जाइए, छूटे परे जंजार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। साधारण व्यक्ति बार बार जन्म मरण की पीड़ा सहन करने के लिए मजबूर होता है, पर रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरने वाला गुरमुख हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाता है। अपनी अगली कड़ी में दादू दयाल जी क्या फरमा रहे हैं, 9 लाख कमल जुगल दल अंदर, दादस साहब स्वामी। अब कहते हैं कि जब 9 दरवाजों को पार किया, आगे आंखों के पीछे 2 दल का कमल आ गया, उसके आगे तुरिया पद मिलता है जो 12 दल का कमल है, जहां से पहली धुन शुरू होती है। सुरत का शब्द को पकड़ना यहीं से शुरू होता है। संतों का मत यहीं से शुरू होता है। जब 9 दरवाजों को पार कर 2 दल कमल में से होकर 12 दल के कमल में पहुंचे, फिर क्या हुआ? आगे कहते हैं, सुरत कड़क कमल दर नभ पर, झटके झटके थिर थामी। कहते हैं, मेरी आत्मा कड़क कर नीचे की मंजिलों को पार करती हुई ऊपर चली गई। मैं इस रास्ते में गया हूँ, यानी सुरत ने शब्द को पकड़ा, आगे से शब्द ने गर्ज कर रूह को पकड़ लिया, खींच लिया। जहाँ रूह कड़क कर अंदर आ जाती है, जो कैफियत, जो हालत अंदर मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकता, वह देखने के काबिल है। संतों महात्माओं ने आंतरिक सूक्ष्म रूहानी अनुभवों, रूहानी मंडलों की स्थिति और परमात्मा से मिलाप के सहज ज्ञान और आनंद को अकथ ला बयान कहा है। यह गूंगे का गुड़ है। जिस तरह गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद बयान नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस सूक्ष्म अनुभव को स्थूल इंद्रियों से स्तर पर किसी संसारिक भाषा में बयान करना असंभव है। जिस तरह बाहरी जगत में आगरा के ताजमहल, अमृतसर के हरमंदिर साहिब की सुंदरता की तुलना किसी दूसरी चीज से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आंतरिक सूक्ष्म आनंद की भी किसी बाहरी वस्तु या बाहरी रस से तुलना नहीं की जा सकती। भीखा साहब कहते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो कहे, ना कहे सो जाने नाही। आप समझाते हैं कि आंतरिक सूक्ष्म रूहानी अनुभव भाषा में बयान नहीं किए जा सकते। जिसके अंतर में रूहानी रहस्य प्रकट हो जाते हैं, उसकी जुबान बंद हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहे समझाऊं ऐसा, जो दिसे सो तो है नाही, सो कहो न जाई, सेना बैना कहे समझाऊं, गूंगे का गुड़ भाई। आप फरमाते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वह वास्तविक नहीं है, और जो वास्तविक है वह ना तो दिखाई देता है, ना ही बयान किया जा सकता है। जिस तरह गूंगा व्यक्ति गुड़ की मिठास को बयान नहीं कर सकता,
उसी तरह रूहानी अनुभव शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। कोई भी सुहागन पति से मिलाप और प्रेम के आनंद को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसी तरह प्रभु से मिलाप के परम आनंद को भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में आंतरिक रूहानी मंडलों के संबंध में छोटे छोटे इशारे ही दिए हैं, क्योंकि उन मंडलों को शब्द में पूरी तरह प्रकट कर सकना असंभव है। एक कहावत है, जिन हर पाया तिन ही छुपाया। इस प्रसंग में संत महात्माओं ने 3 प्रकार का उपदेश दिया है। पहला, आंतरिक रूहानी प्राप्ति अनुभव की वस्तु है, वर्णन की नहीं। दूसरा, साधक या अभ्यासी को खुद अंदर से ये अनुभव प्राप्त करने चाहिए। तीसरा, कुल मालिक की दया मेहर से ये अनुभव प्राप्त हो जाएं तो इन्हें अंदर हजम करना चाहिए, इनकी नुमाइश नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब भी कहते हैं, नाम रतन धन पाई के गांठ बांध ना खोल, नाहे पटन नाही पारखी, नाही गाहक नाही मोल। महात्मा समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। समझाते हैं कि अपनी रूहानी अवस्था को छिपा कर रखना जरूरी है, क्योंकि संसार में कोई इसका सच्चा कदरदान नहीं है। जिसके पास हीरा होता है वह उसे छुपा कर रखता है, उसकी नुमाइश नहीं करता। दुनिया में लोग संतों महात्माओं के पास संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। सच्चे नाम, सच्ची प्रभु भक्ति या सच्ची रूहानियत का कदरदान कोई बिरला ही होता है। आंतरिक अनुभव अभ्यासी की निजी जायदाद होते हैं। उनका प्रयोग केवल और अधिक रूहानी उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम रसायन घट में झरना। जिस तरह रसायन हड्डियों में रच जाती है, उसी तरह रूहानी प्राप्ति इस तरह हजम हो जानी चाहिए कि उसकी रत्ती भर सुगंध बाहर ना निकले। आपने अनुभव बयान करने से अहंकार बढ़ जाता है, झूठी संसारिक मान वड्याई मिल जाती है, लेकिन कठिन परिश्रम और कुल मालिक की अपार दया से प्राप्त हुई अमूल्य रूहानी पूंजी कौड़ियों के मोल नष्ट हो जाती है। सुरत शब्द, शब्द में सुरती, अगम अगोचर धामी। अब कहते हैं, मेरी रूह ने शब्द को पकड़ लिया। जय सुरत शब्द की अंश है, सुरत शब्द को मिल गई और अगम लोक में पहुंच गई। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं। 9 दरवाजों से ऊपर तुरिया पद में आकर शब्द को पकड़ा और अगम लोक में पहुंच गई। कासे कहूँ पिया सुख सारा, ज्यों तिरिया मुस्कानी। अब दादू जी कहते हैं कि वहाँ जो खुशी है, वहाँ की जो लज्जत है, मैं उसका बयान क्या करूं। जिस तरह 10-20 कुंवारी लड़कियां हों, उनमें से एक की शादी हो जाए और जब वह पति के घर में वापस आती है तो उसकी सहेलियां पूछती हैं कि बता पति का प्यार कैसा होता है। वह जवाब नहीं दे सकती और मुस्कुराकर आंखें नीची कर चुप हो जाती है। दादू साहब कहते हैं कि यही हाल मेरा है। जिस तरह वह औरतें अपने पति की मोहब्बत और मिलाप की खुशी बयान नहीं कर सकती, इसी तरह मैं भी चुप हूँ। इसी तरह अंदर की जो खुशी और लज्जत है वह बयान नहीं हो सकती। नहीं जे जोग ज्ञान तुरिया तत्, जे गत अकथ कहानी। अब दादू साहब कहते हैं कि ना तो यह जोग है, जोगी तो मन बुद्धि के ज्ञान में रह गए, और ना ही ये ज्ञान है, ये कोई और चीज है। अजीब कैफियत है, अजीब खुशी है, इसका कोई नमूना बाहर नहीं मिलता। पिंड के 6 चक्रों की साधना, योग अभ्यास, कुंडलिनी जगाने, प्राणायाम आदि द्वारा अभ्यासी को रिद्धियां सिद्धियां और करामातें हासिल हो जाती हैं, जिनसे वह अलौकिक कार्य भी कर सकता है। संत महात्मा समझाते हैं कि रिद्धियां सिद्धियां और करामातें मन माया का खेल है।
ये काल द्वारा आत्मा को संसार में फंसाए रखने के लिए बुना गया महाजाल है। रिद्धियों सिद्धियों का विशुद्ध रूहानियत से कोई संबंध नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्धि सिद्धि अवरा साध। यानी रिद्धियां सिद्धियां उस मालिक के मिलाप से मिलने वाले आनंद का मुकाबला नहीं कर सकती। संतों का असल मकसद करामातें दिखाना नहीं होता। संत अकाल पुरुष का रूप होते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वे जब तक देह में रहते हैं अपने आप को छुपाकर रखते हैं। वे परमात्मा के दास बनकर रहने में खुशी महसूस करते हैं, उसके शरीर बनने में नहीं। रिद्धि सिद्धि द्वारा किसी को कुछ देना यह सिद्ध करना है कि देख, तुझे परमात्मा ने जो कुछ नहीं दिया था मैंने दे दिया। संत संसार में केवल एक कार्य के लिए आते हैं, वह कार्य है परमात्मा से बिछड़ी आत्माओं को 84 के जाल से छुड़ाकर वापस परमात्मा से मिलाना। यह कार्य नाम के साथ लिव जोड़ने से होता है। जब सिद्धों ने गुरु नानक साहब से अनेक करामातें करके दिखाई और उन्होंने कहा कि आप भी कोई करामात करके दिखाएं, तो गुरु साहब ने जवाब दिया, बाबा बोले नाथ जी शब्द सुनो सच मुख अलाही, बाजों सच्चे नाम दे होर करामात आसां ते नाही। आप सिद्धों को समझाते हैं कि हम केवल एक करामात के जानकार हैं और वह करामात है सुरत को सच्चे शब्द सच्चे नाम से जोड़कर इस भव सागर से पार हो जाना। गुरु नानक साहब की बाणी है, सिद्धू हुआ सिद्ध लाई रिद आखां आओ, गुप्त प्रगट हूँ वैसा लोक राखे भाओ, मत देखा भूला विसरे तेरा चित न आवे नाओ। आप कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएं कि मैं जब चाहूं अलोप हो जाऊं और जब चाहूं प्रकट हो जाऊं, तो सारा संसार मेरी शक्तियां देखकर मेरी इज्जत करनी शुरू कर दे, तो भी मुझे इन सब का क्या लाभ अगर मेरा मन इनमें खोकर उस परम पिता परमात्मा या उसके नाम को भूल जाए। रिद्धियां सिद्धियां सांसारिक प्राप्तियों का साधन होती हैं, रूहानी तरक्की का नहीं। करामातें दिखाने से हौमे में वृद्धि होती है, घोर तपस्या की गई कमाई व्यर्थ चली जाती है और आगे की रूहानी तरक्की बंद हो जाती है। सच्चे परमार्थी का लक्ष्य परमात्मा से मिलाप करना होता है। रिद्धियां सिद्धियां इस लक्ष्य की प्राप्ति में भारी रुकावट साबित होती हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम रस पियो रहो होशियार, रिद्धि और सिद्धि रहें तेरे द्वार, करो मत उनको अंगीकार, वहां से आगे धरो प्यार। आप साधक को सावधान करते हैं कि नाम की कमाई से भी अलौकिक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन कभी भूलकर भी इनके निकट नहीं जाना चाहिए, बल्कि नाम की कमाई द्वारा प्राप्त हुई शक्ति को और अधिक रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चंदना सूर पवन नहीं पानी, क्यों कर करूं बखानी। अगर मैं मिसाल दूं तो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सूरज और चंद्रमा हैं, वहाँ ना पवन है ना पानी, यह तो चीज़ ही कोई और है, क्या बयान करूं। अब कहते हैं कोई मिसाल वहाँ की है नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई गांव का रहने वाला किसी से पूछे कि ताजमहल कैसा है, तो क्योंकि उस गांव में उसकी कोई मिसाल ही नहीं, इसलिए बयान करने वाला सिर्फ इतना ही कहकर चुप हो जाएगा कि वह एक बड़ी आलीशान इमारत है जो कि बयान से बाहर है। सुनना गगन धर्न नहीं तारा, अल्लाह रब न रामी। ना तो कोई मिसाल ज़मीन पर मिलती है ना आसमान में। कहते हैं कि ना वह अल्लाह है, ना रब है, ना राम है, ना ब्रह्मा है, ना पार ब्रह्मा है, इन सब से परे है, ना सुन है ना गगन है। कहा कहूँ कहबे की नाही, जानत संत सुजानी। कहते हैं कि मैं क्या कहूँ,
ये कहने की बात ही नहीं। जो महात्मा पहुँचे हैं सिर्फ वे जानते हैं, जो पहुँचे ही नहीं उन्हें कोई खबर नहीं। वेद न भेद भेष नाही जानत, कौ देत न हामी। अब कहते हैं वेद ब्रह्मा यानी ओम से पैदा हुए हैं, जो कि दूसरी मंजिल है। यह 8वीं मंजिल का जिक्र है। जो दुनिया है वह भेषी है, ये तो बाहर ही बाहर रह गए। कहते हैं कि मुश्किल तो यह है कि कोई भी नहीं कहता कि दादू जी जो आपने देखा है ठीक है, कोई भी हामी नहीं भरता। जरा विचार करके देखो कि हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ क्या चीज़ हैं। ऋषि मुनि संत महात्मा कामिल फकीर जिन्होंने मेहनत की, अंदर पर्दा खोला, रूहानी मंजिलों पर गए, जो नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे उनकी व्याख्या हमारी रहनुमाई के लिए ग्रंथों में दर्ज कर दिए गए। अब जो नज़ारे उन्होंने देखे, वह लज्जत जो उन्होंने ली वह किताबों में नहीं। अगर कोई खाना बनाने की किताब हो जिसमें लड्डू पेड़े मिठाई आदि बनाने का तरीका दर्ज हो, तो क्या उस किताब को पढ़ने से पेट भरेगा या लज्जत आएगी? हरगिज नहीं। किताब में तो उनके बनाने का तरीका लिखा हुआ है। अगर किसी शाहूकार की बनी में रुपए दर्ज हों और कोई आदमी उस बही को उठाकर ले जाए, तो वह रुपए तो नहीं ले गया, रुपए तो उसके खजाने या तिजोरी में है। इसी तरह किताबों में खुदा नहीं, खुदा इंसान के अंदर है। किताबों में उसकी महिमा है, उससे मिलने का रास्ता है। अगर किसी ने मिश्री की तारीफ किसी किताब में पढ़ ली, तो उसने उस लज्जत को हासिल तो नहीं किया ना, जो कि मिश्री में है। लज्जत तो मिश्री को खाने से मिलती है। इसलिए उस मालिक की खुशी लज्जत किताबों में नहीं आ सकती। डॉक्टर की किताबों में दवाइयाँ नहीं होती, किताबों में तो सिर्फ नुस्खे होते हैं। दवाइयाँ तो अस्पताल में होती हैं। इंजीनियरिंग की किताब में लकड़ी लोहा सुर्खी चूना आदि नहीं होते। किताब में तो सिर्फ उनका जिक्र होता है, वह चीज़ें तो स्टोर में होती हैं। इस तरह अगर किसी के मकान का नक्शा बनाकर उसे सामने रख दिया जाए, उसका मकान तो नहीं बन सकता। इसीलिए जो परमात्मा है वह किताबें वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों में नहीं। किताबें कहती हैं कि वह तेरे अंदर है, इनमें तो सिर्फ जिक्र है। अगर उनको कहा जाए कि लाओ, तो कुछ जवाब नहीं देती। यह तो संतों का मार्ग है, बड़ा ऊंचा मार्ग है। दादू दृग दीदार हिए के सुरत करत सलामी। अब दादू साहब कहते हैं कि मेरे अंदर की आंखें खुल गई हैं और मैं परमेश्वर को देखता हूँ, मेरी रूह से सलाम करती है। इस तरह गुरु अर्जन साहब भी कहते हैं, नानक से अखड़ियाँ बिनन जिनी डिसंदे माँ पिरी। जानी वे आँखें और ही हैं जिनसे परमात्मा को देखा जा सकता है। मैं पिया प्यारी प्यारे पिए अपने, मिले रहे एक ठिकाने। मैंने मालिक के देश में पहुंचकर उससे विसाल कर लिया। वह मेरा पति है, मैं उसकी स्त्री हूँ। कहते हैं इस शरीर के अंदर ही रूह है और अंदर ही वह वाहिगुरु अकाल पुरुष है। करोड़ों जन्म बीत गए, स्त्री और पति एक ही सेज पर हैं। ना स्त्री ने पति को देखा, ना सुहागन हुई। कहते हैं जब आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाएगी तो शब्द की लज्जत लेगी, सुहागन हो जाएगी। इसी तरह गुरु अर्जन साहब कहते हैं, एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई। संत महात्मा सावधान करते हैं कि अव्वल तो हमारा परमात्मा की भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और अगर भूले भटके परमार्थ की खोज में लगते भी हैं तो लोक लाज रास्ते की बड़ी रुकावट बन जाती है। संसार के अनगिनत लोग कुल जात मजहब कौम पदवी आदि के साथ इस तरह बंधे हुए हैं कि वे प्रभु भक्ति और संत महात्माओं की संगत में आने से डरते हैं। मान लो एक सच्चा प्रभु भक्त साधारण सी जगह पर कुटिया बनाकर बैठा है। राजा और हाकिम लोग यह सोचकर उसके पास जाने से झिझकते हैं
कि लोग कहेंगे कि शहनशाह होकर साधुओं फकीरों के पीछे लगा हुआ है। ब्राह्मण और सैद्य को यह डर लगा रहता है कि हम इतने ऊंचे कुल और जाति वाले होकर छोटे कुल और जाति के फकीरों के पास कैसे जाएं। विद्वानों और बुद्धिमानों का ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञान और उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। वे सोचते हैं कि सारा संसार हमारे पीछे चल रहा है, हम किसी दूसरे के पीछे क्यों चलें। संत महात्मा सावधान करते हैं कि सच्चा परमार्थ और लोकलाज इकट्ठे नहीं चल सकते। एक महात्मा के वचन हैं, उत्तम विद्या लीजिए जो पै नीच संग होए, परो अपावन ठोर पर कंचन तजय न कोय। अगर हमें पता है कि कीचड़ में हीरा पड़ा है तो हम बिना किसी दिक्कत के कीचड़ की परवाह किए बिना फौरन हीरे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जिनके मन में प्रभु भक्ति की सच्ची लगन पैदा हो जाती है, वह कभी भी धन, विद्या, पदवी या लोगों की तरह तरह की बातों और तानों की परवाह नहीं करते। उन्हें जहां से भी परमार्थ का सच्चा धन मिले, वह वहीं से उनकी प्राप्ति का यत्न करते हैं। जब मीरा के हृदय में प्रभु प्रेम की ज्वाला प्रचंड हुई तो उन्होंने राजघराने का मान त्याग कर जूते गांठ कर गुजारा करने वाले पूर्ण महात्मा गुरु रविदास जी की शरण ली। मीरा अपने बहुत से पदों में कहती है कि जब मुझे गुरु की शरण प्राप्त हुई, मेरे मन से मेरा लोक लाज का भय निकल गया। साईं बुल्ले शाह अपनी सैयद जाति का मान त्याग कर अराई जाति के हजरत शाह अनायत के मुरीद बने। जब किसी कारण मुर्शिद नाराज हो गया तो उसे खुश करने के लिए नाचने वाले का वेश धारण करके मुजरा किया। लोक लाज का अर्थ है कि हम संसार को बड़ा और परमात्मा को छोटा समझते हैं। दुनियावी इश्क में ही रांझा, सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, शेरी फरहाद आदि ने लोक लाज त्यागने में पल भर की देर ना की। क्या परमात्मा का प्रेम संसारिक प्रेम से भी छोटा है कि हम लोक लाज को मुख्य रखें? कबीर साहब कहते हैं, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आपका भाव यह है कि जैसे हम तलवार की म्यान को नहीं, उसकी काटने की शक्ति को देखते हैं, इसी तरह पूर्ण महात्मा के ज्ञान को देखना चाहिए, उसकी जात पात में नहीं। तुलसी साहब भी कहते हैं, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लो लीन, जाते के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। जिन्होंने अपने कुल, परिवार, जात, धर्म, कौम आदि का अभिमान छोड़कर नम्रता पूर्वक संतों की शरण ले ली, वे भवसागर से पार हो गए। जो इनके अभिमान में खोए रहे, वह 84 के चक्कर के साथ ही बंधे रहे। हृदय में किसी चीज की प्राप्ति का जितना प्रबल शौक होता है, उतना ही लोक लाज का डर कम होता है। सच्चे जिज्ञासु का ध्यान संतों महात्माओं के पहरावे, उनके रहने की जगह, उनकी जात या अमीरी गरीबी की तरफ नहीं, उनकी रसाई या कमाई की तरफ नहीं होता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जगत लाज और कुल मर्यादा, जे बंधन सब ऊपर ठान, लीक पुरानी कभी न छोड़ो, जो छोड़ो तो जग की हान। जो लोग लोक लाज से डरते हैं, वह कभी भी परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। पलटू साहब कहते हैं, जगत हंसे तो हसन दे, पलटू हंसे ना राम, लोक लाज कुल छोड़ के, कर लो अपना काम। आप प्रेरणा देते हैं कि लोगों की हंसी या मान सम्मान को खो जाने का डर त्याग कर प्रेम और नम्रता पूर्वक संतों महात्माओं की शरण धारण करो और प्रभु भक्ति में लगो। अपनी आखिरी कड़ी में संत दादू दयाल जी क्या फरमा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। सुरत सार संग लख पाई, जे गति बिरले जानी। अब कहते हैं
मेरी रूह उस कुल मालिक के समुंदर में जाकर लीन हो गई। मेरा रूह का कतरा समुंदर में मिलकर समुंदर हो गया। इस भेद को कोई विरला ही समझेगा जिसने अपनी आंखों से देखा हो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये महत्वपूर्ण सत्संग यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें दादू साहब ने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह हम भजन सिमरन की ताकत से पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, और जो वो नज़ारा है वो बयान से बाहर है। सो हमें भी चाहिए कि जिस परमात्मा ने हम में विश्वास दिखाया है, हमको नामदान की दौलत बख्शी हुई है, तो हम भी उस परमात्मा के दिए हुए नामदान को लेकर अपने भजन सिमरन में उन्नति करें, तरक्की करें, ताकि जो अंदर के नज़ारे हैं वो हम खुद देख सकें। सो आज के सत्संग की समाप्ति है। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।